ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है आप हमारे चैनल सुविचार विद रीना में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी की कृपा से आप और आपका परिवार स्वस्थ और आनंदित रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 5। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशानन देश के राजा वज्रबहु की पत्नी सुमति अपने जात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वेश्या का एक नगर देखा जिसमें बहुत सी स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एवं बहुत बड़ा महाजन वेश्या था जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वेश्या राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते हुए उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी तो दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वेश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्य वस्त्र जल और सेया आदि का प्रबंध करके वेश्या ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वर्ण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वेद की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वेश्या की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ, पुत्र वधु बांधव से त्यागी हुई अपनी इस एवं अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वेश्यराज ने अर्घ देकर उनका सत्कार किया। इसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटी तुम इतनी क्यों रो रही हो। संसार में किसका जन्म हुआ है, कौन मृत्यु के प्राप्त हुआ है। यह शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। कभी इनकी प्रतीत का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। अतः फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्वादि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख में अवस्था को प्राप्त होता है जिनका अनुमान करना अत्यंत कठिन है, जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है। ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मानव देह धारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को कोई हेतु मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। इसलिए यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरावस्था का भय है। जब तक ही जीव भगवान शिव के चरणों बंदों की शरण में नहीं जाता, अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसा अमृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। जब संसार सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन होकर भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता।
भद्रे, यह मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में न डुबो, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतज्ञ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्ववश शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपकाकर वह अपूर्व आनंद में डूब गई। इसके बाद शिवयोगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राय नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्राय उन्हीं वैश्यराज के घर में बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनैन नाम का एक पुत्र था, जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। इसके बाद जब राजकुमार का 1.25 वर्ष लगा, तब वे ही ऋषि योगी पुनः वैश्यराज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको बार बार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वरी शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो? बस क्या मुझ प्राणदाता गुरु का भी कभी स्मरण करते हो? तब योगेश्वर ऋषभ ने ऐसा कहते समय विनयशील रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता हैं, पिता हैं। आप दया करके अपने शिष्य के अनुग्रहित करें और इसे तत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रशंसा कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को संस्मार्ग का उपदेश दिया। तब ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है, वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा सशस्त्रों धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुष के मार्ग पर चलो। उत्तम आचार का ही पालन करो। देवता की आज्ञा का भी उल्लंघन न करो। देवताओं की अवहेलना भी न करो। गो देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग न करो। महाबाहो, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की ओर, अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को पास नहीं आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, चुगली, कुटिलता, दंभ और उद्देय का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वेर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक
खेल कूद तथा क्रीड़ा विलाप को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम अपने गुरु जी को प्रणाम करो। इसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबुल, शाक और पके हुए फल आदि भक्ष्य भोज्य प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्र, राज, पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। बस वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। इसके बाद ऋषभ शिव योगी कहते हैं, हे भद्रा, हे पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करके परमा आनंद वह भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त रखा है। वे इंद्रिया कति सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने मन को लगाए रहें। फिर डकर संन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पहनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। यह खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रू को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छानुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भस्म कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोहाल होने पर बलवान राजकुमार भद्रा ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है और दशानन देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्राय सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग के लिए कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वहां शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां महागत सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर करण वाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के वाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर वाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोन्निमित्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वह राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मांगत सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते ही वीरवर भद्राय ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रतापूर्वक मार गिराया।
रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो हिरणों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा हो। तब शत्रु के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्राय उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए, उन्हें अपने परम पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहरा से हाथ धो बैठे। इस प्रकार उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। इसके बाद भद्रयु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का विनाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि के सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों और अन्य पूर्वजों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को गोधन सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। इसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापति को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वास होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि यह कोई योग सिद्ध तथा तपो सिद्ध पुरुष है, यह कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अभयो अक्षयो भाया। तो राजकुमार ने प्रेम से बल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधव समेत मैं हजारों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पत्नियों तथा इस राज्य को, नगर को छोड़कर मेरा मन तुम्ही से प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तो भद्रयु बोला, राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम शून्य है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्राय है। मैं अपना वृतांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्र जनों के साथ साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर आ जाऊं तब तक इन शत्रुओं को छोड़िएगा नहीं। ऐसा कहकर राजकुमार भद्राय राजा की आज्ञा लेकर अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्य राज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वे रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतमणि के पति राजा चंद्रांगन के समीप गए और भद्राय की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्र के साथ करो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। इसके बाद राजा चंद्रांगन ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रा को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी। भद्राय के पिता राजा वज्र को भी बुलाकर
निषिद्धराज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाला भद्राय विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया तथा निषिद्धराज से कहा, चंद्रांगन जी, आपका यह दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषिद्धराज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई ऐसा यह नारी देव योग से एक वेश्या के घर में जा पहुंची। वेश्या ने उसकी रक्षा की। फिर उसका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगीराज ने अक्सर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिव्य दिए हुए शत्रु नाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्राय ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 21,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। यह सवाओं में पारंगत हैं और अब मेरे जमाता भी हो गए हैं। अतः इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। यह सब बातें बताकर राजा चंद्रांगन अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्योतिष पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्र बहू को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनाकर और देखकर राजा वज्र बहुत ही लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया आया और उन्होंने दोनों का हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषिद्धराज से पूजित और प्रशंसक होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्राय को और पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्राय ने समस्त पूर्ववासियों को आनंदित किया और समय आने पर उनके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्राय ही संपूर्ण था। भद्राय ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और महर्षि को ही समीप मगधराज के हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपना बंधन से मुक्त किया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन छारे लगाई। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोह। मैं न मातु की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन भयकारी। नंदी गणेश सोहित के कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, सब देवन सब मिली ही तुम्हारी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सो यस तुम्हारा विधि संसारा।
त्रिपुरुषरा सुन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। तभी किए भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाय, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट भई पाई प्रगट उदती मंथन में ज्वाला। सुरासुर भय विहाला, कीन दया तब करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी। की दीनहीन करी प्रक्ष तुम्हारी। महिमा मही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जो कोई। कमल नयन पूजन जय कोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न तिये इच्छित वर, अनंत विनाशी करत कृपा। सबके घटवासी दुष्ट शकल नित, तो मोहि सतावे। भ्रमित रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। उबारो मात पिता भ्राता सब कोई, तब मैं संकट में पूछत नहीं कोई। हे पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरू अब संकट भारी भारी, धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जावे जाचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, जब क्षमा नाथ हो क्षमा हमारी चूक। संकट हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीस नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, पाठ करे जो हनुमन पाठ करे जो मन लाई। तापर होते शंभु सहाई, ऋण के हो जो कोई अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक हवन करावे, त्रयोदशी व्रत के करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नितनेम कर पाठ ही करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। वो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ओम शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।